एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, बीच में एक महासंग्राम, समुद्र मंथन, जिसमें से निकला विष एक ऐसा जहर जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता था। पर फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। भगवान शिव बने नीलकंठ। कैसे? चलिए जानते हैं इस रोमांचक कहानी के बारे में। पुराने युग में देवता और असुर सदैव एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। एक तरफ इंद्रदेव और स्वर्ग के देवता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाली और असुरों की सेना। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें दोनों को मिलकर काम करना पड़ा। एक दिन ऋषि दुर्वासा, जो अपनी तपस्या और कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, देवी लक्ष्मी द्वारा प्रदान की गई एक दिव्य माला लेकर इंद्रलोक पहुंचे। दुर्वासा ऋषि भक्ति भाव से इंद्र के पास गए और कहा, इंद्र, ये दिव्य माला स्वर्ग की उन्नति और तुम्हारे राज्य के कल्याण के लिए है। इसे श्रद्धा से धारण करो। परंतु इंद्र ने बिना मान दिए वो माला अपने हाथी ऐरावत पर डाल दी और ऐरावत ने उसे तोड़ के नीचे फेंक दिया, फिर उस पर पैर रख दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। इंद्र, तुमने इस दिव्य आशीर्वाद का अपमान किया है, इसलिए तुम लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित हो जाओगे और देवता अपनी शक्ति खो देंगे। देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पे आक्रमण कर देवताओं को हरा दिया। अब इंद्र और बाकी सभी देवता हार चुके थे। वे सभी असहाय होकर भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा, इसका एक ही उपाय है, अमृत। जो भी अमृत पाएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, और यह अमृत छुपा है सागर के गहरे तल में। पर एक समस्या थी, समुद्र को मंथन करना असंभव था। इसके लिए असुरों की भी जरूरत थी। तो एक रणनीति तय की गई। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, पर जो अमृत मिलेगा उसे बाद में देवता अपने पक्ष में रख लेंगे। लेकिन क्या सब कुछ वैसे ही होगा जैसे सोचा गया था? समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदार पर्वत को मदनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और धीरे धीरे अनोखी चीजें समुद्र से बाहर आने लगी। कामधेनु, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष आदि। और फिर सबसे अनर्थकारी वस्तु समुद्र से निकली, हलाहल। ये इतना भयंकर जहर था कि अगर एक बूंद भी गिरता तो पृथ्वी जल जाती। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता घबरा गए, असुर डर गए। ये जहर किससे संभलेगा? क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? तब एक ही नाम आया, महादेव, भगवान शिव, जो हर संकट का समाधान है। फिर भगवान शिव आए। उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी स्वार्थ के वो विष अपने हाथों में उठाया और फिर सारा विष अपने गले में उतार लिया। पर उन्होंने उसे पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि गले में ही रोक लिया। उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। यहाँ एक विश्वास है जो अनेक लोक कथाओं और व्याख्याओं में मिलता है कि माँ पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से महादेव की सहायता की। कुछ कहानियों के अनुसार माता पार्वती ने देखा कि विष महादेव के शरीर में फैल सकता है, तो उन्होंने अपने हाथों से उनके गले को सहारा दिया। लेकिन शास्त्रों के अनुसार महादेव ने अपने योग बल से ही इस विष को अपने गले में स्थिर कर दिया, ताकि वो उनके शरीर में ना फैल सके। चाहे माँ पार्वती का सहयोग हो या महादेव का स्वयं का सामर्थ्य, इस महान बलिदान ने पूरे ब्रह्मांड को तबाही से बचा लिया। देव जीत गए, अमृत मिल गया और शिव कहलाए नीलकंठ महादेव। ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की ही नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान की भी है, अहंकार और विनम्रता की है। इंद्र का घमंड उसे दुख तक ले गया, लेकिन समय पर सीख लेकर सही मार्ग अपनाने वाले जीत जाते हैं। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।
और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और याद रखिए, जिंदगी एक समुद्र मंथन की तरह है। जो धैर्य और बुद्धि से काम लेता है वही जीवन का असली अमृत पाता है। धन्यवाद।